तो इसलिए इमरान खान के इतने ज्यादा शक्लें हैं उसकी बेचारी के मुख्तलिफ किस्म की, कि मेरे जैसा बंदा अगर वो एक दफा इमरान खान मेरे साथ बैठ जाए ना, तो मैं इसकी तबीयत साफ कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी लोगों को तो ये कहेगा ना आपने ये किया, आपने वो किया, ये पनामा ले आएगा, वो मेरे साथ क्या करेगा। तो इसलिए इसको पार्टी भी ये कहती है कि जवाद अहमद को सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करो, इसकी बात ना। और भाई मुझे, और ये शहबाज गिल आई कहता है आप कौन है कौन, और भाई शहबाज गिल, जब तुम पैदा भी, मतलब जब तुम्हारी सियासत पैदा भी नहीं हुई थी ना, जब तुम इमरान खान की बूट पॉलिश नहीं कर रहे थे, उस वक्त मैं इस मुल्क के अंदर एक स्टार था जो कि 40-40 लाख एल्बम बेचता था। मेरे साथ के जो 2-4 आर्टिस्ट थे सिर्फ, जो गांवों देहातों में भी सुने जाते थे, शहरों को छोड़े। तो आप क्या बात कर रहे हैं, किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने बोझ के अंदर के जी ये मेरे लीडर को उसके असलियत बता रहा है। तो देखिए मैं ही समझता हूँ कि ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन जो है ये करवाया जा रहा है, ये शायद जीतेगा तो नहीं वहां से, हाँ, लेकिन उससे इसका इमेज बिल्ड होगा। बिल्कुल ठीक है। जो अभी दो चीजें हैं, काफी टाइम ले लिया लेकिन उस पर शॉर्ट शॉर्ट, एक तो मुझे जरा ये बता दें, ये जो सीटों वाला मामला था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें केस लड़ नहीं रही थी, सुन्नी इत्तेहाद लड़ रहा था, और इलेक्शन कमीशन, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई। क्या आप इस पे आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था और एंड में ऐलान किया कि बांग्लादेश जीत गया, या आप समझते हैं कि ठीक हुआ ये फैसला? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि अभी कुछ अर्सा पहले ना मेरे हाई कोर्ट के एक बहुत बड़े जज हैं, उनके साथ मतलब एक जगह पे मुलाकात हो गई। तो मैंने उनसे ये सवाल रखा था, मैंने उनसे कहा कि ये बताइए कि मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। जी तो मैंने उनसे कहा कि ये बताइए कि ये जो डिसीजंस दिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके अंदर सियासत जो आती है, नजर आती है सियासत होती, तो आप ये क्या कहते हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी कि देखें, जो नजरियाती और जो इस तरह के मामला होते हैं ना, अदालती कानूनी मामला, उनके अंदर कहीं ना कहीं सियासी पहलू हर सूरत में होता है, क्योंकि जब हम कोई फैसला देते हैं तो उसका सियासी पहलू ना हो ये हो नहीं सकता। हमारे फैसले से किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। तो ठीक मैं है। इतनी ही बात करूंगा प्रवेश साहब, बात यह है कि बात ये नहीं है कि सियासी फैसले देने से, सॉरी, आईनी कानूनी और अदालती फैसले देने से सियासत पे असर नहीं पड़ता, पड़ता है। ठीक। मैं भी मानता हूँ, जाहिर बात है किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, लेकिन क्या वो फैसला जो है वो आइन कानून और अदालती मामला के हवाले से होना चाहिए या सियासत के हवाले से होना चाहिए, ये असल सवाल है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जुडिशरी को देखना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जुडिशरी में इस वक्त दो किस्म के फरीक हैं। एक वो है जो बल्कि एक्चुअली तीन है। जब ठीक। काजी फायजी साहब को मैं ये समझता हूँ कि वो एक अलहदा ही पोजीशन पे खड़े हैं, इसलिए मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ। ठीक ना है। तो वो खड़े होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ना वो खड़े होते हैं पीटीआई के साथ, जो इस वक्त लड़ाई जिनकी चल रही है, आपको जो नजर आ रही है इस वक्त लड़ाई तो इन जी दोनों जी की है ना इस जी वक्त। जी जी वो जी। खड़े होते हैं आइन और कानून के मुताबिक, और वो खड़े होते हैं पार्लियामेंट की सुप्रेमेसी के साथ। वो कहते हैं कि ठीक है। पार्लियामान जो है वो सुप्रीम अदारा होना चाहिए और उसके साथ मैं खड़ा हूँ। उनको हम साइड पे कर देते हैं। बाकी जो जजेस हैं, मुझे ये लगता है, मैं सारों को नहीं जानता, मेरी माजरत मैं करता हूँ अगर किसी को इस बात से दुख पहुंचे, क्योंकि मैं आप सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता ऐसे है कि बाकी जजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके वो कहीं ना कहीं झुकाओ। फ्रीक बने हुए हैं। वो फ्रीक झुकाओ बने हुए, या तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुकाव है, और या उनका जो है वो पीटीआई की इमरान तरफ खान साहब। झुकाव है। और इसी तरह जब नवाज शरीफ जो थे, उनका चल रहा था ये वाला मामला, पनामा वाला भी और सब कुछ, उस वक्त भी क्योंकि फिर एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ आमने सामने खड़े हुए थे उस वक्त, तो उस वक्त भी जजेस जो थे कुछ नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, उस पार्टी के साथ, नून के साथ, और कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े थे। मेरा ख्याल है ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ अदालती कानूनी और आईनी फैसले होने चाहिए, चाहे उसका किसी को भी सियासी तौर पर फायदा पहुंचे या नुकसान पहुंचे। आखिरी सवाल, आईपीपी इस वक्त एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिसके से बिजली में लोगों के बिलों पर बड़ा मसाइल है। अगर आपकी पार्टी मरकज में होती, हुकूमत में होती, तो क्या करती, या फिर इस वक्त मौजूदा जो है हुकूमत जो है वो इसका क्या हल निकाले ताकि ये जो अवाम को बिलों की सूरत में इतने बड़े टीके लगाए जा रहे हैं उसका कोई हल निकल आए? देखिए जो मैं बात करने लगा हूं ना, जी वो बात मैं इसलिए कर सकता हूं कि हम अगर इक्तदार में आएंगे, बराबरी पार्टी आएगी,
तो जी, हम एक अवामी तहरीक के थ्रू आएंगे। अवामी जी, तहरीक हमें पीटीआई और इस तरह के जो मामला इस वक्त चल रहे हैं उसकी वजह से हम उसकी तरफ जा ही नहीं पा रहे। हम तो अपनी जगह पे खड़े होकर इनको देख रहे हैं इस वक्त, और जी, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं ज्यादातर। तो अवामी तहरीक के थ्रू अगर आएगी बराबरी पार्टी इक़्तिदार में, तो फिर तो हमारे पास इतना बड़ा मैंडेट होगा कि हम फिर कुछ भी करेंगे और हमें कोई रोक भी नहीं सकेगा। क्योंकि देखें, जब अवाम का समंदर होता है ना, अभी इमरान खान तो बंदे नहीं निकाल सकता। जी, इमरान खान अभी बंदे निकाल सकता होता तो निकाल लेता ना। 9 मई को भी कितने लोग निकले थे, तो मुश्किल से 25-30 हज़ार पूरे पाकिस्तान से नहीं निकले थे। तो वो जो इनकलाबी पार्टियां होती हैं वो तो अगर बन जाएं और अगर उनके तरीके चल पड़े तो वो तो एक कॉल पे पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, 1 करोड़ लोग तो बाहर आ सकते हैं। 1 करोड़ लोगों का आप क्या कर सकते हैं? तो इसलिए देखें, अगर हम ये करते हैं तो हम तो नेशनलाइज करेंगे, सिंपल। हुँ, हम तो नेशनलाइज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म जैसे ही होंगे नेशनलाइज कर लेंगे। ये फिर जो मर्जी करते रहे, ये आलमी अदालत में भी नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो फिर हम कहेंगे ये तुम्हारा अपना दाखिली मामला है। जो इनकलाबी पार्टियां ये कर सकती हैं, जो अशराफिया की पार्टी होती है वो ये नहीं कर सकती, क्योंकि इनके अंदर वो लोग मौजूद होते हैं जो जो लोग बेनिफिशियरी होते हैं। आईपीपीज के सिर्फ बेनिफिशरीज नहीं होते फिरोज साहब, उनके मालिक होते हैं, उनके हुँ, मालिकान में से होते हैं। इन सब के कहीं ना कहीं हिस्से हैं। तो हमारी पार्टी का तो कोई हिस्सा नहीं है ना, तो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास की पार्टी है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर बिजली सस्ती करनी है, बहुत ज्यादा सस्ती करनी है, माजी में चले जाना है, तो उसके लिए आपको नेशनलाइज करने पड़ेंगे पावर प्लांट्स, और उसके बाद फिर आपको ऑल्टरनेट जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उसको बिल्ड करना पड़ेगा। और ये सारा कुछ जो है, ये मुझे नहीं लगता कि एक इनकलाबी पार्टी के अलावा कोई कर सकती है। हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। अभी आजकल सलमान अकरम राजा बड़ी बातें करते नजर आते हैं आपको, और वो अपनी सियासत करने के लिए ना वो इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं। एक लिबरल आदमी के तौर पे अपने आप को ना करवाते थे। हमेशा मेरे साथ भी मिलते थे तो मुझे कहते थे कि मैं लिबरल आदमी, प्रोग्रेसिव आदमी हूँ, वगैरह वगैरह। जब भी मुझे मिले हैं इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। तो थोड़ा सा लेफ्ट का भी इनके अंदर एक तड़का सा लगाते थे। अब अच्छा जी। जाके ये वो कुरान के ऊपर लोगों से वो हल्फ ले रहे होते हैं इमरान खान के लिए। फिर जाके वो इमरान खान की इद्दत के केस कर रहे होते हैं, इमरान खान के टीरियन के केस कर रहे होते हैं, मतलब मजहबी केसेस सारे कर रहे होते हैं। तो इस आदमी के पास ना, मैं सलमान अकरम राजा, इनके पास मैं 2017 में गया था, ये ऑन जी, रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने इनको जाके कहा था कि हम अ, जवाद अहमद और मेरे साथ जितने लोग हैं, हम अभी पार्टी में भी नहीं थे, पार्टी हमने बनाई भी नहीं थी, मतलब हमने अभी इलेक्शन में नहीं लड़ना था। तो उस वक्त हमने कहा था कि हम बनते हैं इसके क्या उसे कहते हैं, लफ्ज क्या होता है जी, पटिशनर। हम जी, पटिशनर बनते हैं, तो आप ये मुकदमा करें। क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक तो जो डॉलर के साथ इन्होंने इसको इक्वेट किया हुआ है वो खत्म होना चाहिए कि जी डॉलर में पेमेंट होगी। वो बाद में हुआ भी, लेकिन हम तो जी, 2017 में कह रहे थे। जी, तो दूसरा हमने कहा कि जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये नहीं इस तरह हो सकते हैं जिस तरह ये किए जा रहे हैं। और तीसरा हमने कहा था कि ये जो आलमी अदालत में लेके जाना, जो आलमी अदालत में फैसला होगा, ये गलत है, ये भी इसमें नहीं होना चाहिए। हम इसके खिलाफ पिटीशन करना चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी मैं नहीं कर सकता। आप जेहन में रखें ये बात। आज सलमान अकरम राजा बड़ी बातें करते हैं। इनको इनको तो पूछे वो ना कि जब वजह मैं इनके पास गया था। वजह वजह ज़रा ज़रा आप बता देंगे खुल के, तो सुनने वाले सुन लेंगे कि सलमान अकबर राजा ने इनकार सिंपल वजह है जी, इन लोगों ने, इन्हीं बेनी लोगों के तो केसेस करने होते हैं इन्हीं से तो हुँ, पैसे कमाने होते हैं। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड से तो पैसा कमाते हैं, या हुकूमती जो मामला तो उनसे पैसा कमाते हैं, या फिर ये पार्टीज के साथ पैसा कमाते हैं, जो आजकल ही कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा की जितनी उठान है इस वक्त, वो सिर्फ एक वजह से है, ये अपना नाम और शोहरत बना रहे हैं। और उसके लिए इन्होंने अपना सारा जो पुराना जितना भी इनका नुक्ता नजर था वो खत्म कर दिया है। अब ये इमरान खान के स्पाई बने हुए हैं जो मदीना कमर्शियलिज़्म की रियासत बनाना चाह रहा है। हाँ, कमर्शियलिज्म है। और ये एक्चुअली पीटीआई के साथ जाने का इनको फायदा ये हो रहा है ना, इनका नाम बन रहा है। और जी, पीटीआई भी चाह रही थी कि वकीलों को लेके आए। इनको पता था कि हमारे पे केसेस बड़े होने, हमने जो कुछ किया है, तो केस वकील आएंगे तो हमारे केसेस लड़ेंगे। और ये बात बता दो जाने से पहले इन वकीलों को कि जनाब आपको पता नहीं है इमरान खान का, आप मेरे से बेहतर नहीं जानते इमरान खान को। इमरान खान अगर वापस आया चाहे जी, डील करके आए, चाहे वो डील करे, चाहे वो माफी मांगे, कुछ भी करे, अगर वो वापस आ गया तो सबसे पहले आपको बाहर निकालेगा, क्योंकि फिर आप उसके किसी काम के नहीं होंगे। फिर वो उन्हीं को लोग लेके आएगा जो उसको पैसे देने वाले हैं, जो उसके फंड उनको उसको करते हैं, या जो उसके खुशामदी हैं उसके साथ, उसके लिए गालम गलोच और ये सब कुछ कर सकते हैं, उसके लिए मीडिया चला सकते हैं।
इमरान खान उन्हीं के साथ खड़ा होगा, आपके साथ भी बड़ी बुरी होने वाली है, सबके साथ। उन तमाम लोगों के साथ बुरी होने वाली जो आज इमरान खान सपोर्ट कर रहे हैं। जवाद चेयरमैन बराबरी पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया, आपको मैंने तकलीफ दी, आप हॉलीडेज पे हैं, सलामत रहे, खुश रहे, हमारी दुआएं बहुत आपके साथ है, शुक्रिया। क्योंकि आपको हम लोग जब ट्विटर पर देखते हैं कि आप बड़े अग्रेसिव होके आते हैं और चीजें करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे पॉइंट लिया जाए, खास तौर पर जो आखिरी आईपीपीज वाला था कि अगर इसका हल क्या निकला जा सकता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो तो इसका आगे ना लेके जाएं और मुल्क की खातर इसको कमियाल है। बहुत जी शुक्रिया भाई बिल्कुल आपका। बिल्कुल कमियार। और मैं एक बात जाने से पहले जी ये करना प्लीज चाहूंगा प्लीज कि प्लीज एड इट। ये, मैं इमरान खान के साथ ना मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। जी मेरी मेरी नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं है, मेरे मुल्क के लोग हैं। इमरान खान ही मेरे मुल्क के आदमी है, उन्होंने बड़ा कुछ किया है अपने जमाने में पाकिस्तान के लिए। चले इनडायरेक्टली किया है, अब करता तो अपने लिए आदमी, लेकिन हो जाता है। वो जो क्रिकेट खेली है और सारा कुछ जो कुछ भी किया, शौकत खाना में के अंदर मैंने बहुत चंदा दिया है, बहुत ज्यादा, आपने खुद क्योंकि दिया इनके, हुआ है। जी जी, बहुत दफा इनके साथ ये इमरान खान के लिए मैंने शोज भी किए हुए हैं, इसके शौकत खानम के फंड उस रेजिंग जमाने में। फंड रेजिंग जी जी, फंड फंड रेजिंग की है। रेजिंग भी की हुई है, हाँ जी। तो ये सारा कुछ किया हुआ है, तो मुझे जाती दुश्मनी नहीं है। मुझे सिर्फ मसला ये है कि ये पाकिस्तान के लिए गलत कर रहा है। ये आदमी अपने आप को कोई पता नहीं क्या चीज समझ के जैसे को उतार होता है नौजबिल्ला, तो ये अपने आप को जिस तरह प्रोजेक्ट कर रहा है, इसको ख्याल करना चाहिए थोड़ा। अगर ये आदमी ठीक हो जाए और ये पाकिस्तान के लिए सोचे और ये बाकी पार्टी के साथ भी बैठ के काम करना चाहे और अदारों को बदनाम ना करे इस हद तक कि पाकिस्तान की सालमियत जो है उसके अंदर तबाह हो जाए, तो मुझे इससे कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर ये बातें ये नहीं छोड़ेगा तो मैं इसके साथ यही करता रहूंगा जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की दुश्मनी अगर कोई करता है तो ये मेरा मुल्क है, मैं तो उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। मैं आपके साथ हूं, खड़ा होना भी चाहिए अगर आपको लगे कि आपके मुल्क के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। अच्छा चले, मुझे जरा अब मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, जैसे आपकी मर्जी हो। इस जी वक्त जो मुल्क का सबसे बड़ा मसला है जवाद भाई, वो दहशतगर्दी है। आप बन्नू जी में देखें, आप ग्वादर में देखें, हर दफा देखें, हमें अपनी फौज से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उसके जो जवान हैं वो हर जगह पे अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। हर आए दिन हम खूबसूरत तस्वीर देखते हैं, कैप्टन मेजर जो कि शहीद हो चुका है, शादी होने वाली है, हो चुकी है, उनके लिए आप एक लाइन गुनगुनाया करते हैं। अगर उन जवानों के लिए, शहीदों के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, अगर उनके लिए वो जो लाइन आप बोला करते हैं, प्लीज अगर हो जाए तो। बिल्कुल, मैंने तो ये गाना जी एक्चुअली गाया ही उनके लिए था। और मैं समझता हूँ कि जितनी कुर्बानियां हैं, मैंने तो जी जल्जलों में काम किया है, मैंने वहां जाके फौज के जो सिपाही हैं उनके जो काम देखे हैं वहां पे, वो जिस तरह कर रहे होते हैं जवान, और पाकिस्तान के लिए वो जो जिस तरह के खतरात मोल लेते हैं उस वक्त भी जल्जलों में, सैलाबों में, जी जी तो यही बहुत बड़ी बात है। फिर उनको हर जगह आप लेके आ जाते हैं। आपको पता है इलेक्शन हो, मतलब कोई हर पाकिस्तान में जगह। कोई बड़ी चीज हो, हर जगह वो उनको आपने खड़ा किया होता है। तो मैं तो बेशक। उनको सलाम करता हूँ, मैं उनको बड़ा प्यार भी करता हूँ, और यही लड़ेंगे। अगर आपके साथ कोई मसला होता है इस मुल्क के साथ, तो लड़ना इन्हों नहीं है, आपने नहीं लड़ना। ये मैं नौजवानों को की बात कर रहा हूँ, ये जो गालियां निकाल रहे हैं ना आजकल अदारों को, उनको शर्म करें। आप लोगों को तो जो है ना उस वक्त पता भी नहीं चलना आपसे हुआ क्या है। आखिरकार जब तक सरमायादारी निजाम रहेगा ना तो फौजें भी रहेंगी, और जब फौजें होंगी तो वो लड़ेंगी। अगर आप फौजों को ही वो कर देंगे, डिसहार्टन कर देंगे, उनका मोराल बिल्कुल नीचे लेके जाएंगे, तो उसके बाद वो आपको लड़ना पड़ेगा, और आपने तो लड़ना है नहीं। आप तो ना तो ट्रेंड है, और ना आपके अंदर कोई अकल है, ना आपके अंदर समझ है, और ना आप ऊपर से गुमराह हुए हुए हैं। आप तो कोई शर्म करें, वो तमाम नौजवान शर्म करें जो इस वक्त पाकिस्तान के जवानों को, सिपाहियों को जो है वो अपनी नफरत का निशाना बना रहे हैं। मैं उनके लिए मोहब्बत और प्यार का पैगाम इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ से अगर ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो मेरी तरफ से भी प्रोपेगेंडा होना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, मैं जी आपसे प्यार करता हूँ। और हम समझते हैं कि मुल्क में बराबरी का निज़ाम आएगा तो हम सब हंसी खुशी के साथ रहेंगे। तो वो वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ जब मैं कहता हूँ ना जी कि रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुवत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ,
ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। जिंदाबाद उन जवानों के लिए जो हर जगह पाकिस्तान के लड़ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ खत्म करते हैं। पाकिस्तान